ये कहानी है हीरापुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां हर साल बारिश एक वरदान बनकर आती थी, लेकिन इस साल वो एक इम्तिहान बन चुकी थी। गांव के कच्चे रास्तों पर कीचड़ पसरा हुआ था, छप्पर वाले घरों से पानी टपक रहा था और कुछ लोगों के चेहरों पर परेशानी के बादल घिराए थे। इसी गांव में रहते थे दो सगे भाई, राम, जो गांव का सबसे अमीर जमींदार था, मोटा सा पक्का मकान, और दूसरा था उसका छोटा भाई, श्याम, जो एक फूस के झोंपड़े में रहता था, दिन भर खेत में मजदूरी करता और रात को अपने बच्चों को 2 रोटी खिलाकर खुद सूखी रोटी खा लेता। हरिराम के घर में बारिश सुकून बनकर आती थी। वो बरामदे में बैठकर गरम चाय की चुस्कियां लेता और उधर शंकर अपने घर की दीवारों पर पॉलीथीन चिपकाकर छत से टपकती बूंदों को रोकने की नाकाम कोशिश करता। बर्तन रख दो वहाँ, फिर से पानी टपकने लगा है। बस भगवान करे ये छत इस बार साथ दे दे। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी। गांव की गलियों में पानी उफन रहा था और शंकर का झोंपड़ी जैसा घर अब पानी की गिरफ्त में आने लगा था। जल्दी चलो, पानी छत तक आ गया है। बाहर निकलो, वरना हम सब डूब जाएंगे। श्याम, सारा सामान सब बह गया। अनाज, कपड़े, बिस्तर, बर्तन, कुछ भी नहीं बचा। हमारा छोटा सा घर, हमारी मेहनत, सब इस पानी में डूब गया। बारिश की बूंदें अब सिर्फ आसमान से नहीं गिर रही थीं। वो बूंदें श्याम और उसके परिवार की आंखों से भी बह रही थीं। हर लहर उनके सपनों को अपने साथ बहाकर ले जा रही थी। श्याम, अब हम कहाँ जाएंगे? मीरा, रोम, भगवान है, शायद कहीं न कहीं हमारे लिए भी कोई किनारा होगा। अब श्याम के पास कोई ठिकाना नहीं था, ना रुकने की जगह, ना उम्मीद। श्याम भीगे कदमों और भारी दिल के साथ भाई से मदद मांगने निकल पड़ा। भैया, माफ करना, मेरा घर वो सैलाब में बह गया। बच्चा लोग भूखा है, ठंड से कांप रहा है। अगर थोड़ा ठिकाना मिल जाता तो शायद ये रात कट जाती। शंकर, हर साल यही होता है। तूने अब तक पक्का घर क्यों नहीं बनवाया? मैं क्या हर बार शेल्टर देता रहूं? मेरे पास बहुत काम है। जाओ, मंदिर में रहो, वहां फ्री में जगह मिल जाएगी। हरिराम की ठंडी बातें उस ठंडी बारिश से भी ज्यादा चुभ गईं। श्याम की आंखों में उम्मीद के दीपक धीरे धीरे बुझने लगे। भैया, सिर्फ एक रात, बच्चों के लिए, तेरे अपने खून के लिए। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन उस आवाज ने जैसे श्याम के दिल का एक हिस्सा तोड़ दिया। श्याम, अब हम कहाँ जाएंगे? नहीं मीरा, ये हमारी परीक्षा है। भगवान देख रहा है, शायद वो हमें इस तूफान में गिराकर और भी मजबूत बनाना चाहता हो। अरे, हमारे पड़ोसी भोलू भैया आपके तो जिगरी यार हैं, क्यों ना उन्हीं के घर चलते हैं? हाँ, तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान। भोलू हमारी मदद जरूर करेगा। दोस्ती आखिर किस दिन काम आएगी। अरे भाई, इतनी रात को और इस तूफान में कौन दरवाजा पीट रहा है? अजी, बैठे बैठे बातें मत बनाइए, जाकर देखिए तो सही, कोई जरूरी काम हो सकता है। अरे भाग्यवान, तुम बस चुप रहो। पकोड़े देखो जल ना जाए, मैं देखता हूँ। अरे श्याम, तू और ये पूरा परिवार इस वक्त सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है भोलू भाई। बारिश की वजह से हमारा घर ढह गया है, सारा सामान भीग गया। बीवी बच्चों के साथ सड़क पर आ गया हूँ। कहीं और जाने की जगह नहीं है। सोचा आज रात तेरे घर में। देख भाई, दोस्ती अपनी जगह है, पर मेरा घर छोटा है। मैं तुझे रख भी लूं, पर तेरी भाभी
रात की मदद मांग रहा हूँ। मुन्नी को देख, बुखार में तप रही है, ठंड से कांप रही है। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे ये सब सुनकर मैं पिघल जाऊं क्या? सुन, ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। हर कोई अपने घर में सुख चैन चाहता है। मुसीबत को घर में बुलाने का मतलब अपने लिए झंझट नहीं। तुझे याद है बोलो, जब तेरे बेटे को आधी रात तेज बुखार हुआ था, तू मदद के लिए मेरे दरवाजे आया था। मैंने बिना सोचे तुझे अंदर बुला लिया था। तब मैंने नहीं सोचा कि तेरी मुसीबत मेरे घर की शांति बिगाड़ेगी। अरे हर समय एक जैसा नहीं होता बेटा। और फिर तू अब मेरे किस काम का? तेरे पास ना घर है ना ज़मीन। दोस्ती भी वहीं तक होती है जहाँ तक फायदा हो। ठीक है बोलो, आज तूने मेरा असली चेहरा दिखा दिया और मैंने तेरा। श्याम कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही भोलू ने उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। श्याम चुपचाप मंदिर की ओर बढ़ चला। बारिश अब भी बरस रही थी। हर बूंद उसकी बेबसी कह रही थी। अब बस भगवान का घर ही उनका आखिरी सहारा था। कौन था दरवाजे पर? अरे श्याम था और उसका पूरा परिवार। कह रहा था कि उसका घर गिर गया है तो यहाँ रुकने आया था। मैंने सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या वही श्याम जो आपका सबसे अच्छा दोस्त था, जिसने हमारी कितनी बार मदद की, खेत में काम से लेकर शादी ब्याह तक हर जगह खड़ा रहा? आपने ऐसा कैसे कर दिया जी? अरे भाग्यवान, मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है जो हर किसी को अपने घर में रख लूं। और दोस्ती तब तक अच्छी है जब तक सामने वाला किसी काम का हो। अब उसके पास ना घर है ना जमीन, तो वो मेरे किस काम का? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भगवान से डरिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज आप हंस रहे हैं, कल रो भी सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो आपके ये बड़े बोल आप ही पर भारी पड़ जाए। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। ये दुनिया चालाक लोगों की है और मैं चालाक हूँ। सुबह की चिड़ियों की चहचहाहट, हल्की ठंडी हवा, दूर से मंदिर की घंटी की आवाज। बारिश थम चुकी है, लेकिन जमीन अब भी भीगी है। अरे देखो तो, श्याम का पूरा परिवार रात भर मंदिर के बरामदे में भीगते सिहरते सोया है। और हरि राम, उसने तो एक कमरा भी नहीं दिया। इतना बड़ा घर और दिल इतना छोटा। धिक्कार है ऐसे भाई पर। गांव में फुसफुसाहट अब तेज हो चुकी थी। लोगों की आंखों में श्याम के लिए सम्मान और सहानुभूति भर रही थी। और हरिराम धीरे धीरे लोगों की नजरों में गिरता जा रहा था। अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? श्याम भाई, तू तो सच में सड़क पर आ गया। इतना बुरा वक्त आ गया कि मंदिर के नीचे भी ठिकाना बनाना पड़ा। तुम्हारी हालत देखकर अफसोस भी हो रहा है और हंसी भी। बस भोलू, वक्त की बात है। आज तुम्हारा वक्त है, हंस लो। कल ऊपर वाला हमारा वक्त भी लाएगा। अरे वक्त तूने खुद बुलाया है। ऊपर वाला दे तो अकड़ छोड़नी चाहिए। तू तो दोस्ती मदद की बड़ी बातें करता था, अब खुद मदद मांगने निकला तो कोई पूछता भी नहीं। कैसा लगेगा मंगतू? ये तो तू मुझसे ज्यादा अच्छे से जानता है। तुझे याद है 2 बरस पहले तू अपने बीमार पत्नी को लेकर मेरे पास आया था आधी रात को। तब मैं सोच भी नहीं पाया कि मना कर दूं। वो तो अलग बात थी। तब मेरा वक्त खराब था और अब तेरा है। हर कोई अपना अपना सोचता है भाई। नहीं भोलू, हर कोई ऐसा नहीं सोचता। दोस्ती मतलब सिर्फ अच्छे दिनों में साथ होना नहीं, बुरे वक्त में भी खड़ा रहना होता है। बड़े भारी भरकम बोल मत बोल भाई। ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। यहाँ जो गिर गया लोग उसे कुचलते हैं, उठाते नहीं। हो सकता है भोलू, पर याद रख, ऊपर वाला हर बात सुनता है। आज तू हंस रहा है, ताना मार रहा है, कल तुझे भी किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। तब शायद
तुझे मेरी बातें याद आएंगी। मीरा, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम अपना और गुड़िया का ख्याल रखना। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। श्याम काम की तलाश में पूरे गांव में घूमता है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। थका हारा वह लौटने ही वाला होता है कि देखता है चौपाल पर भीड़ लगी है। भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? बीकानेर वाले अमीर सेठ गिरिधर गरीबों में कपड़े और खाना बांट रहे हैं। ये सुनते ही श्याम की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वह फौरन लाइन में लग जाता है और सेठ से कपड़े व भोजन का पैकेट पाकर भावुक होकर कहता है, भगवान आपका भला करे सेठ जी, आपने गरीब की मदद की। श्याम खाना और कपड़े लेकर तेज कदमों से अपने परिवार के पास लौटा। ये खाना और कपड़े कहाँ से मिला आपको? सेठ गिरिधर जरूरतमंदों को बांट रहे थे, मैंने भी ले लिया। बातें चल ही रही थीं कि एक बूढ़ा आदमी आया, कांपती आवाज में बोला, बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? श्याम ने बिना सोचे समझे सेठ से मिला सारा भोजन उसे दे दिया। आजकल कोई अपना खाना छोड़कर दूसरों को नहीं देता। बेटा, तुम्हारे दिल जैसा साफ मैंने किसी का नहीं देखा। मेरे पास देने को ज्यादा कुछ नहीं, पर ये लो, मेरी एक छोटी सी भेंट और आशीर्वाद। श्याम और मीरा ने पोटली खोली तो भीतर ढेर सारे सोने के सिक्के थे। दोनों की आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठी। भाग्यवान, वो बूढ़े बाबा साधारण आदमी नहीं थे। भगवान ने हमारी सुन ली। सोने के सिक्कों ने श्याम की किस्मत बदल दी थी। उसने मजबूत ईंट पत्थर का घर बनाया, गांव में पहली बार एक छोटी फैक्ट्री खोली और दर्जनों गरीबों को काम पर रख लिया। अब वह गांव का सबसे अमीर और इज्जतदार आदमी बन चुका था। श्याम, अगर आप न होते तो हमारे बच्चे आज भूखे सोते। हम सब एक दूसरे के लिए बने हैं भाई। अकेला इंसान कुछ नहीं, लेकिन मिलकर सब कुछ संभव है। उधर भोलू का वक्त बदल गया। खेती चौपट, कर्ज बढ़ता गया और उसका घर जो कभी गर्व का कारण थी, वह अब टूटी दीवारों और रिश्ते छत की कैद बन गई थी। हे भगवान, कभी मैंने लोगों की मदद करने के बजाय उन्हें ठुकरा दिया। शायद ये उसी का फल है। भोलू, बच्चों के पेट में 2 वक्त का खाना डालने का इंतजाम करो, चाहे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। फिर वो दिन आया जब काले बादल और तेज हवाएं पूरे गांव पर कहर बनकर टूट पड़ी। मकान ढहने लगे, खेत पानी में समा गए और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। सब खत्म। मैंने कहा था भोलू, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दूसरों का मजाक उड़ाना बंद करो। देखो, आज हम खुद सड़कों पर आ गए हैं। मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। मैं घमंड में अंधा हूँ। अब रोने से कुछ नहीं होगा, बच्चों को बचाना है। चलो, किसी से मदद मांगते हैं। श्याम भाई के पास चलो, वो जरूर मदद करेंगे। जिसके बुरे वक्त में मैंने दरवाजा बंद कर दिया था, उसी के पास। मगर अब और रास्ता भी तो नहीं है। बारिश में भीगा भोलू श्याम के घर मदद मांगने निकल पड़ता है। भोलू, ये क्या हालत बना रखी है? श्याम भाई, मैंने बुरे वक्त में तुम्हें ठुकरा दिया था। आज मैं उसी हाल में हूँ। बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं, सिर पर छत नहीं। मदद करो भाई। श्याम बिना कुछ कहे भोलू का हाथ पकड़कर अंदर लाता है, सूखे कपड़े देता है और रहने का ठिकाना देता है। भोलू, वक्त किसी का नहीं होता। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना इंसानियत है। मैंने तुम्हें माफ किया। बस वादा करो कि अब किसी भी मजबूर को अपने दरवाजे से खाली नहीं लौटाओगे। वादा करता हूँ भाई, अब से किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करूंगा जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया था। श्याम ने भोलू को अपने कारोबार में काम दे दिया। धीरे धीरे भोलू का घर फिर से बस गया।